वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, नहीं देखे हो बाकी के वीडियोस तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक्चुअली एक बहुत ही मेजर या मेगा इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और ये किसी छोटी कंपनी से नहीं बल्कि हमारे देश की बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एक्चुअली पूरा का पूरा डेटा है क्या, उसको एक एक करके यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो एक कंपनी है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू या वर्थ अराउंड 1.08 लाख करोड़ का करीब का आपको देखने को मिलेगा। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यह हमारे देश में आंध्र प्रदेश का लोकेशन है, वहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी खबर, कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट का ये अपने आप में आप कह सकते हो अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसके तहत कंपनी क्या क्या करेगी, इसके तहत कंपनी बिल्ड करेगी AIDC मतलब एक गीगा स्केल AI डेटा का जो सेंटर है उसको, और जो केबल लैंडिंग स्टेशन होगा CLS इसका शॉर्ट फॉर्म है इसको। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म याद रखना, हो सकता है वीडियो में इसको हम बार बार इन बिटवीन यूज़ करते हुए नजर आए। तो ये दोनों कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री AP में डेवलप करने का, बिल्ड करने का यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएगी। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं इंडिया का जो डिजिटल और AI का जो इंफ्रा है इसको मजबूती देने का काम करेगा। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, वो एक एक करके यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अब देखिए इस प्रोजेक्ट का जो फोकस होगा वो AI के ऊपर होगा, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जैसे कि GPUs की बात करें, TPUs की बात करें मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें, और जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है उनका भी यहाँ पर यूज़ होता हुआ नजर आएगा। और ये सारी की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पावर करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है, मदद की जाती है। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं इंडिया का जो ओवरऑल आने वाले समय की अगर हम बात करें, एशिया का जो लार्जेस्ट AI नेटवर्क है वो भी इसके वजह से डेवलप होता हुआ हमको नजर आएगा। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा मूव सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के लिए नहीं और आंध्र प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे कंट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय के लिए। ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए डेटा सेंटर का जो मार्केट है हमारे देश का, ये तो बात अभी आपको पता चली चुकी है कि ये लगातार काफ़ी बड़े लेवल पे ग्रो हो रहा है, और आने वाले समय में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। इंडिया का जो डेटा सेंटर का मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं 2030 तक $22 बिलियन के करीब पहुंच सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर माना जा रहा है। अब देखिए ये सेक्टर जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ग्रो होगा, CAGR मेंटेन करेगा 15.8% के करीब का। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया नंबर आपको देखने को मिलेगा। और रिलायंस यहाँ पर इसके अलावा प्लान भी कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने का $110 बिलियन का AI और डिजिटल इंफ्रा में अगले 7 सालों में। तो आप देख सकते हो किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर ग्रोइंग इंडस्ट्री को अपने तरीके से यहाँ पर ग्रैब करने का पूरा कोशिश करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज हेवी इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में आने वाले समय की ग्रोथ के लिए होता हुआ हमको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। अब देखिए आंध्र प्रदेश अभी के टाइम बहुत ही बड़ा डिजिटल हब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए बना हुआ है। आंध्र प्रदेश कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मेजर डिजिटल और AI का हब इंडिया में बनता हुआ ऐसे मूव की वजह से आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज रिलायंस का जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली 855 एकड़ का जो जोन है उसमें स्प्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो इस प्रोजेक्ट का आप एक कह सकते हो जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है, प्रोजेक्ट भी अपने आप में काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के लिए सेवरल इंसेंटिव्स भी यहाँ पर ऑफर किए गए, जो बहुत सारे स्टेट में आपको देखने को मिलते ही है। बिकॉज ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब एक राज्य को बहुत बड़ा सहारा देते हैं तो इंसेंटिव भी उनको काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं। इतना ही नहीं, लैंड से कनेक्टेड जो बेनिफिट होंगे वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के लिए, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं राज्य की बात करें, ये भी टारगेट कर रहा है 6 गीगावाट का टोटल डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी है भविष्य का, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्ड करना, उसको टारगेट करना। तो AP भी कहीं ना कहीं मतलब आंध्र प्रदेश भी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री में काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने आने वाले टारगेट्स को अचीव करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने एक और अपडेट आपको दी थी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक दो कंपनी नहीं, बहुत सारी ग्लोबल लेवल की कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो वो भी पॉइंट यहाँ पर हम एक बार देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए
रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी बड़ी कंपनी आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको नजर आएगी। रिलायंस के अलावा या रिलायंस के साथ साथ कंपनी जैसे कि गूगल की बात करें, इनका भी काफ़ी तगड़ा इन्वेस्टमेंट, हेवी इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। गूगल का अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जो प्लानिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट है, जो जिसका वैल्यू या वर्थ अराउंड $15 बिलियन का है, उसका कहीं ना कहीं गूगल की तरफ से भी प्लानिंग यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये शो भी करता है कि किस तरीके से इंडिया का जो फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रा का जो इंडस्ट्री है या जो सेक्टर है, उसमें किस तरीके से तगड़ा कंपटीशन नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, यानी नेशनल कंपनियां और इंटरनेशनल कंपनियां भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण अभी के टाइम आंध्र प्रदेश में एक कहीं ना कहीं ग्लोबल हब बनने का पूरा तैयारी होता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, भविष्य का प्लान्स की अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, तो इसके बारे में भी कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिलायंस कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान कर रहा है मैसिव डेटा सेंटर का जो क्लस्टर है विशाखापट्टनम के लिए, ये इनका फ्यूचर का एक्सपेंशन का प्लानिंग में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए भी एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट की बात करें 1.6 लाख करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है, और इसका जो कैपेसिटी होगा वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1.5 गीगावाट तक का होगा 2030 तक। ये कहीं ना कहीं इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर का हब आप बनते हुए देखोगे, या वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर का हब इंडिया का बनते हुए देखोगे। ये जब प्रोजेक्ट की शुरुआत या आप कह सकते हो सफलतापूर्वक ये खत्म होगा तब, तो अपने आप में ये भी एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो कदम रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आने वाले समय के लिए विशाखापट्टनम इस लोकेशन के लिए आपको नज़र आ रही है। अब देखिए, सब कुछ अब तक जो हमने देखा काफ़ी पॉजिटिव था, सब कुछ काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस यहाँ पर आते रहेंगे। अब देखिए, इतने बड़े स्केल का जो प्रोजेक्ट है, बड़ा इतना प्रोजेक्ट है, उसके लिए मजबूत एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म का प्लानिंग का भी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कंपटीशन भी इनको मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें अदानी ग्रुप, गूगल और ग्लोबल डेटा सेंटर के फर्म्स का जो रैपिड इंक्रीज हमारे कंट्री में हो रहा है, तो कंपटीशन तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के सामने काफ़ी बड़ा रहने वाला है। इसके अलावा जो ये हेवी इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, शॉर्ट टर्म में उस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन आने वाले समय का जो सक्सेस होगा वो डिपेंड होगा कि किस तरीके से इफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर कंपनी का काम करता है, और जो डिमांड यहाँ पर एआई सर्विसेज का जो बना हुआ है वो किस तरीके से स्टेबल या बढ़ाने का यहाँ से काम कर सकता है। उसके अलावा रेगुलेटरी का सपोर्ट और स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से होता है, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो गई। तो देखिए, ओवरऑल टेक अवे की बात करें इस रिपोर्ट की, रिलायंस इंडस्ट्री एग्रेसिव तरीके से अपना एआई और डिजिटल इंफ्रा का एक्सपेंशन का प्लानिंग करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिसके लिए अभी के टाइम आंध्र प्रदेश एक एमर्जिंग डेस्टिनेशन, लार्ज स्केल का जो टेक इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी के टाइम पे देखा जा रहा है। इंडिया का जो एआई और डेटा सेंटर का जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक रैपिड ग्रोथ का विटनेस अभी के टाइम बना हुआ है, और इसके वजह से मेजर ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनी है उसको भी अट्रैक्ट करने में अभी के टाइम पे कामयाब हो रहा है, जो आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात यहाँ पर हमको माननी चाहिए। तो ये खबर, ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़रूरी नज़र आ रही है, यही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।